Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Vitthal Dunarkar, your English Mastery Mentor and here is the 19th day of your English Mastery online course. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शन के ऊपर, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली इंटरजेक्शंस वो शब्द होते हैं जो हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो भी हमारी भावना होती है उसको हम प्रकट करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनको ही इंटरजेक्शन कहते हैं। अभी जो भी भावना हम प्रकट करते हैं वो किसके प्रति करते हैं? कोई घटित घटना के प्रति करते हैं। मतलब अचानक से कोई घटना घटित होती है और उसके प्रति हम कोई भी हमारा रिस्पॉन्स देते हैं, वो दुख का हो सुख का हो, जो भी रिस्पॉन्स देते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। उसके बाद जैसे कि हम क्या क्या कोई रिएक्शंस देते हैं, कोई भावना हो गई, मतलब कोई घटना घटित होगी, कोई हमारे रिलेटिव मर गए हैं या कोई दुख की बात हो गई, मतलब मैंने एग्ज़ाम्स दी थी और मुझे फेल्योर मिला वहाँ पे, तो हमें दुख तो होता है ना, तो वो दुख प्रकट करना। और कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है एकदम हैरान हो जाते हैं, राइट? तो हैरान होना भी एक भावना प्रकट करना है। दूसरा है शाबाशी देना। मान लो आपका भाई है, आपका कोई दोस्त है, उसका कोई एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक आ जाता है या कोई वो अच्छा काम करता है, तो आप क्या करते हो? उसको शाबाशी देते हो। तो शाबाशी देना भी जिस शब्द से देते हो उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। मतलब आप इंटरजेक्शन को आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, लेकिन ये इंटरजेक्शंस है या किस कैटेगरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के आते हैं ये आपको पता ही नहीं था। लेकिन आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको पूरे तरीके से पता हो जाएगा कि कौन से इंटरजेक्शंस हम डेली यूज़ में लेते हैं। उसके बाद कोई खुशी प्रकट करना। मान लो मेरा दोस्त फर्स्ट आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, और जो खुश होने पे जो शब्द मैं बोलूंगा उसको ही क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। और जनरली ऑल इंटरजेक्शंस आर फॉलोड बाय द एक्सक्लेमेशन मार्क्स। मतलब हमने जो भी पंक्चुएशन मार्क्स देखे थे, जिसको इस साइन से भी डिनोट करते हैं, तो पंक्चुएशन मार्क्स में हमने देखा था कि एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है। तो जो भी इंटरजेक्शंस होते हैं उसको एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए एक्सप्रेस किया जाएगा। मतलब जो भी इंटरजेक्शन है उसके एंड में, जस्ट एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है। ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये मार्क बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, मान लो कोई हम इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क ही नहीं यूज़ कर रहे, तो उसका मीनिंग गलत हो जाता है, मतलब अलग ही हो जाता है, राइट? तो आप कभी भी इंटरजेक्शन लिख रहे हो तो उसके एंड में आपको क्या लगाना है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, राइट? तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हमें खुशी प्रकट करना हो, कोई चीज़ हो गई है, कोई घटना घटित हुई है जिसके ज़रिए हमें बहुत खुशी मिल रही है, और खुशी एक्सप्रेस करने के लिए हम किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो खुशी व्यक्त करना मतलब जॉय, एक हैप्पीनेस, राइट? तो एकदम हम वाओ ग्रेट ऐसे कहते हैं ना, तो वाओ शब्द। थैंक्स मतलब एक ऐसा समझ लो कि आपको कोई ये इंटरजेक्शन की वीडियो आप ढूंढ रहे थे इंटरनेट पे और आपको मिल ही नहीं रही थी, और अचानक से आपके सामने ये वीडियोस आ जाती है, या मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि इंटरजेक्शन की आपको वीडियो देखनी है, तो आप बिल्कुल थैंक्स, बिल्कुल खुशी हो जाती है जैसे वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये थैंक्स भी कहना, जबकि मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए नहीं है, लेकिन आपको यूज़ करना है। ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस के कमी होने की वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन यू हैव टू यूज़ द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटरजेक्शंस, राइट? उसके बाद हुर्रा, ग्रेट, वाव, इस तरीके के वर्ड्स हम अपनी खुशी प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखते हैं जब हमें दुख प्रकट करना हो, मतलब कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो हमें पसंद नहीं है, दुख होता है उसको सुन के। तो ऐसे घटना के प्रति हम जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्शंस देते हैं जिन शब्दों के द्वारा, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो कौन से हम शब्द इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। जैसे ओ माई गॉड ऐसे कहते हैं ना हम कभी कभी कि ओ माई गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा लगता है, वो एक्सप्रेस होता है। तो ओ माई गॉड है। सो सॉरी मतलब कोई रिलेटिव हो गया, उसमें से डेथ हो गई किसी की, तो हम क्या कहेंगे? ओ मतलब सॉरी, सो सॉरी ऐसे बोलते हैं। रेस्ट इन पीस बोलते हैं। या व्हाट अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब कोई दुखद घटना, हाउ सैड, राइट? ओ नो, तो ये हमें दुख होता है। तो ये शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, और आप अगर आज तक ये एक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो आप जैसा इस इंग्लिश जर्नी में आ गए हो तो आपको ये शब्द यूज़ करने, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और कभी कभी हम चौंक जाते हैं कोई बात को लेकर, या सरप्राइज हो जाते हैं, तो किस तरीके के शब्द यूज़ करते हैं वो भी देखते हैं। जैसे व्हाट, राइट? हाँ ऐसे, ओ माय गॉड ऐसे, या अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाव। तो ये जो शब्द होते हैं हम एकदम से किसी बात
के लिए सरप्राइज हो जाते हैं। मतलब मान लो कोई तो बहन होगी और वो अपने घर वो घर पे है और उसका भाई बाहर रह रहा है और वो अचानक से अपने घर पे जाता है, तो बिल्कुल फैंटास्टिक, तो ये सरप्राइज हो रही है वो, राइट। या वाव, मतलब वाव खुशी, एक खुशी भी हो रही है लेकिन वो सरप्राइज्ड है, तो खुशी एक्सप्रेस करने के लिए भी वाव इस्तेमाल करा जाएगा या ओ माई गॉड यूज करा जाएगा, लेकिन ये सरप्राइज होने पर भी इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब वाव, आई एम सो सरप्राइज्ड, राइट। तो इस तरीके के भी शब्द हम जब सरप्राइज होने पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब शब्द इंटरजेक्शन में आएंगे, राइट। उसके बाद है जब भी हमें किसी के लिए या किसी के बारे में सहमति दिखानी हो या ऑन कॉन्सेंट, हम किस तरीके के इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो आपके दोस्त ने आपको एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया बताई हो, तो हम क्या करते हैं, ब्रावो, तो हम सहमत है उसके वो बिजनेस आइडिया को लेकर, राइट। तो वो जो शब्द है ब्रावो, मतलब ये खुशी के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम सहमति दर्शाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दूसरा शब्द है प्लीज़, तो हम क्या, मतलब मान लो मुझे ये कहना है, मुझे कि मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि राम मुझे ये आपको बात बतानी है, तो प्लीज़, वो क्या कहेगा, प्लीज़, मतलब वो क्या है, सहमति दर्शा रहा है कि ठीक है आप बता सकते हो, राइट। तो प्लीज़, ट्रू, वेल डन, श्योर, इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं ऑन कॉन्सेंट वी कैन यूज़ दैट, राइट। बाद में देखते हैं ऑन मिस्टेक, मतलब कोई भी हमारी गलती होती है तो गलती पे हम कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपनी गलती व्यक्त करने के लिए जो भी शब्द यूज़ करते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो उप्स, माय गॉड, नो, मतलब ये मैंने कुछ ऐसे ड्राइंग बना ली और मुझे पसंद ही नहीं आई, वो हमारी मिस्टेक हो गई, तो नो, व्हाट अ रॉन्ग ड्राइंग, या व्हाट मतलब अच्छी ड्राइंग नहीं है, ये हम कह सकते हैं। या माय गॉड, व्हाट अ बैड थिंग इज़ दिस, राइट। तो इस तरीके के हम शब्द गलती व्यक्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी सारे इंटरजेक्शंस आपको पता चले होंगे, आप बिल्कुल अनकॉन्शियसली आप इस्तेमाल करते आ रहे होंगे इन जैसे इंटरजेक्शंस को, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये इंटरजेक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि क्या इंटरजेक्शंस होते हैं और उनको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से ही यूज़ करना है, ये भी आपने जाना, राइट। तो आपको इंटरजेक्शन के बारे में अभी डाउट नहीं रहेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम, बी द चैंपियन।